हेलो मेरे भाई बहन, ये आप लोगों का नई बुक है क्लास 8 गणित बिहार बोर्ड एनसीईआरटी से आधारित है। आज हम देख रहे हैं ये बुक अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन। आज यही चैप्टर का बनाएंगे क्वेश्चन आंसर। प्रश्नावली 1.4 एक क्वेश्चन समझेंगे। किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करता है। देखिए, ये जो है शास्त्रीय 10% है और उपशास्त्रीय 20% है, लोक 30% है और मनोरंजन जो है कि 40% है। समझ गए। इसी तरह कह रहा है कि इस प्राप्त अंकों का संकलन पाई चार्ट की दर्शाया गया है। ये चार्ट है, इसको दर्शाया गया है। कहता है एक में एक का यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करता है तो कुल कितने युवाओं का सर्वे किया गया है। तो हमको ये पता नहीं है कि कुल कितने व्यक्ति को सर्वे किया गया है। समझ गए। शास्त्रीय संगीत देखिए यहाँ 10% है, 10%। हमको कुल युवाओं का व्यक्ति का पता सर्वे नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन एक के एक हल करेंगे। जिसके बारे में हमको पता नहीं रहे तो उसको हम मान सकते हैं। लिखेंगे माना कि कुल युवा व्यक्ति की संख्या बराबर हम क्या मानेंगे, x मान लेंगे। समझ गए। उसके बाद हम यहाँ देखें शास्त्रीय कितना दिया है, 10%। इसको हम लिख लेते हैं x का 10% है। और कुल कितना व्यक्ति दिया है, 20 व्यक्ति, तो हम 20 लिख देंगे। अब इसको लिखेंगे x हमको पता नहीं तो x निकालना है, तो लिखेंगे x का मतलब होता है गुना। ये 10% है, 10% हटाएंगे तो 100 बराबर 20। इसको हम क्या करेंगे, कटा देंगे। तो कटाएंगे तो इसको करेंगे x बराबर लिखेंगे, ये जो 10 है ये नीचे आ जाएगा, ये 100 जो है ऊपर चला जाएगा, ये 10 नीचे आ जाएगा, ये बराबर में है। तो इसको हम गुना में ले लेते हैं। इसको हम कटा देते हैं, 10 का 10 है, और इसको हम 10 गुना 200 करेंगे। ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा हमारा 10 गुना 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 200। तो ये 200 हमारा आंसर हो गया। समझ गए। इसको लिखना तो इस तरह लिख सकते हैं, अतः कुल 200 युवा व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया है। अब इसी प्रकार हम 2 समझेंगे। देखिए हम 2 में समझेंगे। क्वेश्चन 1 का 2 कहता किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्ति द्वारा पसंद किया जाता है। तो इसको भी हम निकालेंगे। तो सबसे अधिक देखिए किस में है, संगीत शास्त्रीय में, तो मनोरंजन में है। उपशास्त्रीय 20%, शास्त्रीय 10%, लोक 30%, मनोरंजन देखिए 40% है। दूसरा का हम लिख लेंगे, दूसरा का हम आंसर लिख लेंगे मनोरंजन। लिखेंगे मनोरंजक संगीत
को सबसे अधिक युवा व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। नहीं तो मनोरंजन भी लिख देंगे इसका आंसर, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्वेश्चन 3 समझेंगे। यदि कोई कैसेट कंपनी कहीं दाएं से 10,000 CD बनाते, वह प्रत्येक प्रकार की कितनी CD बनाएंगे? समझ गए? तो इसको भी हम बढ़िया से समझेंगे। आंसर है क्वेश्चन हम 3 को हल करेंगे, 1 का 3। इसको लिखेंगे शास्त्रीय हम बताए थे कि कितना प्रतिशत है, तो शास्त्रीय संगीत के CD की संख्या बराबर कितना है? CD की संख्या बराबर लिखेंगे 1000, कहीं दाएं से 1000 1000 का 10%। तब इसको हम क्या करेंगे? 1000 का मतलब गुना 10, प्रतिशत हटाएंगे 100, इसको हम कटा देंगे 1 0 1 0 1 0 1 0, बच गया 10 गुना 10 करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। तो 100 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं बढ़िया से। अब उसके बाद हम उपशास्त्रीय निकालेंगे। शास्त्रीय निकाल दिए 10%, अब उपशास्त्रीय निकालेंगे। बारी बारी से सभी को हम निकालेंगे। या लिखेंगे वही उपशास्त्रीय बराबर लिखेंगे उपशास्त्रीय संगीत के CD की संख्या। तो इसको भी संख्या लिखेंगे, तो संख्या बराबर क्या लिखेंगे? संख्या बराबर लिख देते हैं, कितना है? 1000, इकाई दाई से 1000 का 20%। तो इसको भी बढ़िया से निकालेंगे। 1000 गुना का मतलब गुना 20, प्रतिशत को उड़ाएंगे तो 100। इसको 1 0 1 0 1 0 1 0, 10 गुना 20 करेंगे, ये 200 हो जाएगा। 200 हो गया। उसी तरह हम मनोरंजन के निकालेंगे, तो मनोरंजन के भी निकालेंगे। तो मनोरंजन हमारा 40% है, तो लिखेंगे मनोरंजक संगीत। क्या लिखेंगे? मनोरंजन संगीत के CD की संख्या, इसका भी लिख देंगे संख्या बराबर क्या लिखेंगे? इनको भी लिख देते हैं 1000 का 40%। तो इसको लिख देते हैं 1000 का मतलब गुना 40%, इसको प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 1 0 1 0 1 0 1 0, ये 1 0 ही कटेगा, सॉरी। 10 गुना 40 करेंगे तो भी हो जाएगा 400। समझ गए? इसी तरह लिखेंगे लोक संगीत के CD की संख्या बराबर लिखेंगे। लोक CD की संख्या बराबर कितना है? तो 1000 का, उसके बाद लोग कितना है? 30%। तो इसको हम क्या करेंगे? लिखेंगे 1000 का मतलब गुना, प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 में आएगा, इसको 2 0 काट देंगे, बचा 10 गुना 30, तो इसको हम 300। ये आंसर हो गया। समझ में आ गया? क्वेश्चन 1 का हम तीनों बता दिए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो
तो वीडियो को लाइक करेंगे। क्वेश्चन हम 2 समझेंगे। 360 व्यक्तियों के एक समूह है। 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतुओं के लिए मतदान करने को कहा गया। इससे प्राप्त अंकों को संकलन चित्र में दर्शाया गया है। ये है संकलन चित्र। तो इसमें देखिए दर्शाया गया है ऋतु है, ये मतों की संख्या है। तो ऋतु देखिए 3 ऋतु है, ग्रीष्म जिसको गर्मी बोलते हैं, वर्षा, शीत ऋतु। तो हम तीनों तो देखिए गर्मी में ग्रीष्म में 90 है, वर्षा में 120 है, शीत में 150। तो वही पूछ रहा है, इस तरह संकलन है। कह रहा है कि किस ऋतु, 2 का 1 समझेंगे, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिला है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे किस ऋतु को मिला है, तो सबसे ज़्यादा मत शीत ऋतु को मिला है। तो 1 का शीत हो जाएगा। 2 का 1 लिखेंगे, इसका शीत कहा हो जाएगा, शीत ऋतु। इसका आंसर यही हो जाएगा। समझ गए। अब हम 2 समझेंगे। 2 में कह रहा प्रत्येक त्रिज्या खंड को केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। प्रत्येक त्रिज्या खंड की केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। तो चलते हैं अपनी कॉपी पे। देखिए हम 2 का 2 इस तरह बना लिए हैं। इसको हम पैराग्राफ में सजा लिए हैं। देख लीजिए इस तरह जो है ये पैराग्राफ ऋतु और ये हम बना लिए हैं। देखिए इसको क्या करेंगे, ये 90 है तो जब 90 लिख देंगे, 90 ये बटा 360। इसको बढ़िया से लिख देते हैं, 90 360। इसको कटा देते हैं, 90 का 90, 90 चौका 360। तो इसको हम 1/4 लिख सकते हैं। इसको बढ़िया से कटा सकते हैं। अब हम इसी प्रकार हम ई वाला देखेंगे, वर्षा ऋतु। इसको भी लिख लेते हैं, 120 बटा 360। इसको काट देते हैं, 1 0 1 0, 12 का 12, 12 तिया 36। इसको भी लिख सकते हैं 1/3, 1/3 लिखेंगे। इसको भी लिख देते हैं 150 बटा 360। 1 0 1 0 काट देते हैं। इसको हम काटते हैं 3 से, 3 5 15, 12 तिया 36। इसको हम लिख सकते हैं 5/12। अब इसको हम क्या करेंगे, अब केंद्रीय कोण में इसको करना है। तो इसको क्या करेंगे, हम 1/4 को या लिखेंगे गुना, और जो नहीं 360 है इसको यहाँ देंगे, इसको भाग। तो इसको कटाएंगे। इसको जब हम कटाएंगे 4 से तो 9 चौक 36, 90 बार में कटेगा। तो 90 गुना 1 करेंगे तो 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो हम आराम से लिख सकते हैं। उसी प्रकार इसको भी हम लिखेंगे 1/3 गुना 360। इसको भी कटाएंगे तो ये भी कटेगा, 4 तिया 12, 120। तो 12 आलिम कटेगा तो 1 गुना 12 120 करेंगे तो 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। समझ गए। तो इसी प्रकार हम इसको भी कटाएंगे, 5/12, 12 और गुना 360। इसको भी कटा देते हैं, 12 तिया 36, 12 गुना 30 गुना 5 करेंगे तो 30 5 150, 150 हो जाएगा। समझ गए। इसी तरह आ गया है। तब इसको हम बना लेते हैं। देखिए हम एक वृत्त बनाए हुए हैं। इसको हम इस प्रकार बनाएंगे, इस प्रकार, इसी प्रकार हमको दर्शाना है उसमें। समझ गए। देख रहे हैं बिंदु को क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कर देंगे सीधा में। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है 90 डिग्री। तो हम 90 डिग्री का इसके ऊपर हम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको
देखिए चांद के सहायता से आप कर सकते हैं, जो कि चांद ही लौक रहा है। ये इसको हम बीच सेंटर पर रखेंगे। कहाँ पे? देखिए यहाँ पे, ये डाढ़ी के बीचों बीच रखेंगे। ये डाढ़ी को हम बीचों बीच रखेंगे। देख लेते हैं इसका कहाँ है, बिंदा यहाँ है, तो इसको हम यहाँ लगा देंगे। इसको क्या काम करेंगे, ऐसे धर के ऐसे ऐसे, और है जो यहाँ बिंदा लगा है, ऐसे धर के इसको काट देंगे। तो काट देंगे, ऐसे धर के काट देंगे। तो इसको यहाँ बिंदा लगा है, इसको मिला के बस इसको ऐसे मिला देंगे। तो हम इसको लिख देंगे 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कुंची में है, तो 90 डिग्री हम लिख देंगे ग्रीसम में। तो या लिख देते हैं 90 लिख देते हैं ग्रीसम में। इसी तरह लिख देना है ग्रीसम में। अब उसी प्रकार देखेंगे 120 करके, ऐसे करके यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे बिंदा लग गया, इसको हम मिला के काट लेंगे। मिला के इसे काट लेंगे, देख लेते हैं। इसको ऐसे बिंदा पे ऐसे धरेंगे, फिर इसको यहाँ धरेंगे, बस इसको ऐसे काट लेंगे, मिला के काट लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो इसको हम आराम से 120 डिग्री लिख सकते हैं। 120 डिग्री कौन सा है? ये है वर्षा। तो वर्षा इतना 120 डिग्री। उसके बाद जोन बच गया 150 डिग्री, तो इसको लिख देते हैं 150। लोग जो है शीत ऋतु को पसंद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि दो के बढ़िया से समझ में आपको आ गया होगा। तो उसी प्रकार इसको हम ऐसे कर देंगे, ऐसे, इसको भी ऐसे, और इसको भी ऐसे कर देंगे। समझ गए? इसी प्रकार आपको समझ में आ गया, यही इसका आंसर है। 2 का 3। यह इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। ये पाई चार्ट हम यहाँ पे खींचकर बना दिए हैं 3 नंबर का। ये आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन 3 को समझेंगे। क्वेश्चन 3 देखिए, इस प्रकार दिया हुआ है। कहता है निम्नलिखित सूचनाओं को दर्शाने वाले एक पाई चार्ट खींचिए। यह सरणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों की दर्शाती है। समझ गए? यही है रंग और व्यक्तियों की संख्या। इसका यहाँ पर बताया गया है, देख सकते हैं। प्रत्येक त्रिज्याओं का अनुपातिक भाग ज्ञात कीजिए। उदाहरण अर्थ नीला इतना दिया हुआ है, हरा इतना है, इत्यादि। ये सब हम समझेंगे। देखिए 3 का इस तरह हम बनाए हुए हैं केंद्रीय। ये है रंग, यह व्यक्तिगत संख्या, ये संपूर्ण भाग, ये केंद्रीय। इसको हम क्या करेंगे, इसको कुल के जोड़े हैं तो 36 आया है। तो इसको हम लिखेंगे 18/36। इसको कटाएंगे तो 18 का 18, 18 दूनी 36। तो इसको लिख सकते हैं 1/2। उसी प्रकार हम 9/36 लिखेंगे। तो 9 का 9, 9 चौक 36। इसको लिख सकते हैं 1/4। उसके बाद हम लिखेंगे 6/36। तो इसको भी हम कटा देंगे। 6 का 6, 6 का 36। इसको भी 1/6 लिख सकते हैं। ये 3 है, इसको लिखते हैं 3/36। इसको कटाएंगे, 3 का 3, 3 चौक 12। तो ये हो जाए 1/4। अब इसको हम क्या करेंगे, केंद्रीय कोण में जो 1/2 है, तो इसको लिख देंगे 1/2 गुना 360। 360 होगा तो इसको कटा देते हैं 12। इसको 18 दूनी 36, मान के चलो 180। तो ये हो जाएगा 180 गुना 1 करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, फिर लिखेंगे 1/4 गुना 360। इसको भाग देंगे
तो ये कट जाएगा 9 चौक 36, मतलब 90 बार। तो 90 गुना 1 करेंगे, ये हो जाएगा 90 डिग्री। उसके बाद आएगा, उसके बाद हम 1/6 गुना 360, इसको कटाएंगे 9 चौक 6 का 36, 6 बार में कटेगा। तो ये हो गया 60 गुना 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 60। उसी तरह फिर हम देख रहे हैं, इसको कर रहे हैं 1/4 गुना 360, इसको कटाएंगे तो ये भी आ जाएगा हमारा 12 है, जा 12 हलीम कटा है। तो जब 12 होगा तो जब 12 लिखेंगे, तो जब भी 12 लिखेंगे तो 12 तिया 36, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। समझ गए? तो इसके बाद हम इतना समझ गए। इसमें देखिए कुल कितना दुआ हाईएस्ट 180 डिग्री। तो समझ गए? तो हम इसको क्या करेंगे, 180 डिग्री चांद के सहायता से बनाएंगे। चांद की सहायता से कैसे बनाएंगे, इसको हम इसको बीचों बीच जो है कच्ची कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। इसके बाद इंची को हम 120 डिग्री घुमा कर रखेंगे, घुमा कर रखेंगे ऐसे। तो 180 डिग्री हो गया। जैसे चांद रखेंगे तो 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ के बीच में 180 डिग्री हो गया। तो हम इसको बीचे बीच ले लेते हैं, बीचे बीच इसको हम ले लेते हैं ऐसे, ऐसे खींच दिए। इसको हम लिख देते हैं, इसको बढ़िया से इसको बीचों बीच ले लेते हैं ऐसे। इसको हम लिख देते हैं 180 डिग्री, इसको हम लिख देंगे 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या हो गया, नीला हो गया। उसके बाद कितना है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को हम कैसे बनाएंगे, तो 90 डिग्री की जगह बीचों बीच एक बिंदा होगा, तो इस पर हम धरेंगे स्केल को, स्केल को धरेंगे। देखिए हमारा ये 90 डिग्री हो गया। तो इसको यहाँ पे लगा देंगे, इसको लगा के उसके बाद इस तरह चांद को घुमा के इसको इस तरह और इसको इस तरह मिला लेंगे। डाँड़ी ख्याल रखना है कहीं इसके बीचे रहना चाहिए। समझ गए? ये हो गया 90 डिग्री। तो इसको 90 डिग्री हम कुंची में लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा, हो जाएगा हरा, इसको लिख लेंगे हरा। उसके बाद कितना है 90 के बाद 60 डिग्री। तो हम इसको ऐसे रख लेंगे 60 डिग्री। इसी तरह हम देख लेते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री ई बगल भराएगा, ई डिब्बा में गलती डिब्बा में भरा गया। 90 डिग्री ई डिब्बा में भराएगा, 90 डिग्री हरा। उसके बाद हम फिर रखेंगे उसी तरह चांद। उसके बाद देखते हैं कितना है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री इधर हैजा रखेंगे। उसके बाद इस तरह मिला लेंगे, इस तरह चांद को, और इस तरह इसको हम इसको 90 डिग्री मिला लेंगे ऐसे, ऐसे मिलाएंगे ना, और ऐसे ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। देखिए ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री ले लेते हैं। 30 डिग्री का हैजा होगा, बस इसको हम मिला लेंगे ऐसे, इसको मिला लेंगे ऐसे, धर के मिला के इसको काट देंगे। तो इसको लिख देंगे 30 डिग्री। 30 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, पीला। तो इसको लिख लेंगे पीला। और जो बच गया 60 डिग्री, तो इसको हम लिख देंगे 60 डिग्री। ये हो जाएगा लाल, इसको लिख लेंगे लाल। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन हम 3 का बढ़िया से समझ गए। तो अपने भाई को लाइक करेंगे, थोड़ा वीडियो को थोड़ा सा प्यारा सा कमेंट करेंगे, हमारे
वीडियो को फुल वॉच करने के लिए दिल से धन्यवाद। प्रश्नावली 4.1 का 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर हम क्वेश्चन पहले वीडियो में हल कर दिए हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन हम 4 समझेंगे। संकलन पाई चार्ट। ये पाई चार्ट है। एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, देखिए हिंदी यहाँ दिया हुआ है, हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है, अंकों की दर्शाता है। देखिए ये हमारा गणित में कितना प्रतिशत है, 90%। ये सब हिंदी में हमारा 70%, अंग्रेजी में 55%, ये सब दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे, जब इसको हम जोड़ेंगे 90 डिग्री, 65 डिग्री, 80 डिग्री, 55 डिग्री, 70 डिग्री, तो इसका कुल योग 540 थे। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समझ गए? तो इसको हम कहता है 1/4 का 1। किसी विषय में उस विद्यार्थियों ने 105 अंक प्राप्त किए, तो इसका संकेत में 540 अंक दिया हुआ है इसका। जब इसको हम जोड़ेंगे, ये समझ गए, 540 अंक दिया हुआ है। केंद्रीय कोण, जो इसका जो है केंद्रीय कोण, जो इसको हम पाई चार्ट के जो बोलते हैं, तो इसका 360 डिग्री दिया हुआ है। सभी का मान 360 डिग्री दिया हुआ है। तो इस सभी को 1-2 सबको हम अपने कॉपी पर चलते हैं। देखिए पाई चार्ट बना लिए हैं। विषय, अंक प्राप्त, संपूर्ण भाग, केंद्रीय कोण। तो हमारा केंद्रीय कोण दिया हुआ है और भाषा भी दिया हुआ है। तो देख लीजिए हमारा 4 में यहाँ पे हिंदी भी दिया है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक और ये सब हमारा दिया हुआ विषय का नाम। तो यहाँ विषय का नाम हम लिख दिए हैं हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान, ये सब हम लिख लिए हैं। समझ गए? और उसके बाद देखिए ये दिया हुआ है, ये गणित में 90 डिग्री, हिंदी में 70 डिग्री। तो ये देखिए हम यहाँ सब यहाँ इसका लिखे हुए हैं। यहाँ पर देखिए हिंदी में 70 डिग्री, अंग्रेजी में 55 डिग्री, गणित में 90 डिग्री, सामाजिक विज्ञान में 65 डिग्री, विज्ञान में 80 डिग्री। समझ गए? इसी तरह हम इसको हल करेंगे। कुल योग, इसको जोड़ने के बाद कुल योग कितना आया था? 540। इसको जब हम जोड़ेंगे तो 540 आएगा। तो इसको हम देखते हैं। पहले क्या करेंगे, समझेंगे बढ़िया से। जो ये 70 डिग्री है, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 70 डिग्री, 70 डिग्री लिखना है, 70 डिग्री लिख लेंगे। और इसका मान जो दिया हुआ है देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है केंद्रीय कोण 360 डिग्री। तो इसको हम 360 डिग्री से भाग दे देंगे। तो इसको कटाएंगे, इसको कटा देते हैं। 1 0 काट देते हैं तो 7/36 हो जाता है। उसी तरह फिर हम 55 को यहाँ पे लिखेंगे, 55 और 360 डिग्री। तो इसको भी हम कटाएंगे, 11×5 = 55, इसको भी कटाएंगे तो 72, 7×5 = 35, 5×2 = 10, 72, मतलब 11/72 हो जाएगा। समझ गए? उसके बाद देखिए गणित में 90 डिग्री है, तो इसको लिखेंगे 90/360, 360। तो इसको भी कटा देते हैं, 1 0 काट देते हैं, 9 1 9 9 4 36। तो इसको लिख देते हैं 1/4, 1/4 आ गया। देखिए अब 65, इसको लिखेंगे 65 डिग्री या 360 डिग्री। तो डिग्री कट जाएगा, इसको भी कटाएंगे,
तो ये देखिए 13 पचे 65, इसको कटाएंगे ये 72 दाम में कट जाएगा। 5 से कटाए हैं तो एक दाम 5 और 5 तिया 15, इसको भी कटाएंगे 7 पचे 35 बचा 1 और 5 दूनी 10, तो 72 दाम में 13/72 आ जाएगा। उसी प्रकार हम 80 में 360 से भाग दे देंगे, तो इसको भी हम कटा देते हैं, समझे। 1 0 इसको कटा देते, 1 0 इसको कटाते। 4 से कटाएंगे 4 दूनी 8, 9 चौक 36, इसको लिख सकते हैं 9/2/9। तो समझ गए ये हमारा संपूर्ण का भाग निकल गए। अब हमको प्राप्त अंक भी निकालना है, तो इसको देखिए कैसे निकालेंगे, बढ़िया से देखेंगे समझेंगे। इसको करना क्या है, 7/36 है हमारा, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 7/36। आज जो नहीं 540 दिया हुआ है इसका कुल योग, इसको हम यहाँ भाग गुना करके 540 लिख देंगे। इसको क्या काम करेंगे, हम कटाएंगे। तो कटाएंगे तो कैसे कटाएंगे, तो इसको कटा देते हैं 2 से कटा देते हैं, 2 से नहीं कटाएंगे तो 18 से कटा देते हैं। 18 दूना 36, 18 तिहाई 54, इसको 2 1 2 15 दूनी 30, और इसको गुना करेंगे 7 गुना 15 करेंगे तो 105 हो जाएगा, समझ गए। उसी तरह हमको फिर लिखना है 11/72, तो जब लिख देते हैं 11/72 गुना 540, तो इसको भी हम कटाएंगे। तो इसको देखिए किस तरह कटाते हैं, पहले हम इसको 2 से कटाएंगे, 18 चौका 72, पहले 18 से खिलाएंगे 18 चौक 72, इसको 18 तिहाई 54, फिर इसको कटाएंगे 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, तो 11 गुना 15 करेंगे, ये आ जाएगा 11 गुना 15 करेंगे ना, आ जाएगा ये 165। 165 में 2 से भाग देंगे, ये कट के आ जाएगा 8 दूनी 16, 82.5 आएगा, ये 82.5 आ जाएगा इसका। तब हम इसको क्या करेंगे, 82.5 आ गया। अब इसको हम गणित के देखेंगे, तो गणित में कितना है 1/4 गुना 540, तो इसको हम भी भाग दे देंगे, तो ये भी आराम से कट जाएगा। तो इसको कटा देते हैं 4 का 4, इसको 4 से कटा देते हैं 4 4 4 तिया 12, घट के बचा 2, इधर 4 5 20, ये हो जाएगा 135। 135 आ गया। अब समझ में आ रहा है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो अपने भाई को वीडियो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो उसको लाइक करेंगे, प्यारा सा कमेंट करेंगे। आप अपने भाई के प्यार दुलार इसी तरह बनाए रहेंगे, समझ गए। आप लोग लाइक करते हैं तो वीडियो बनाने का हमारा मोटिवेशन जो है, दिल में जो उत्साह होता है वो जाग जाता है। तब फिर हम चलते हैं सामाजिक विज्ञान को। ये 13/72 है, इसको आराम से लिखेंगे 13/72 गुना 540। 540 इसको कटा देते हैं, इसको कटाते हैं 18 चौक 72, इसको 18 चौक 72 खिला दिए, ये 4 दाम कटेगा 18 चौक 72, 18 से खिलाएंगे 18 चौक 72, और इसको खिला देंगे 18 तिहाई 54, तो मनी कि 30 बार में कटेगा। इसको 2 से खिलाएंगे 2, आई हो जाएगा 15। 15 गुना 13 करेंगे, तो 15 गुना 13 करेंगे तो हो जाएगा ये मोटा मोटी का 19 पर इसको गुना करेंगे, हम गुना कर रखे हुए हैं, इसको लिख देते हैं 195/2, इसको भाग देंगे, ये निकल जाएगा 97.5, समझ गए, यह निकलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इसको लिख लेते हैं 80 नहीं, ये हो जाएगा 2/9 गुना 540, इसको कटा दे 9 चौका 54, और 60 गुना 2 करेंगे तो 120। उम्मीद करता है बढ़िया से इसको आप हल करना सीख गए होंगे, समझ गए।
देखिए 4 का क्या करा, एक किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किया। समझ गए? तो यही इसको निकालना है। तो हम देखते हैं कौन विद्यार्थी कितना किया है। हम इसको एक में लिखेंगे, हिंदी विषय में विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किया। समझ गए? उसी प्रकार हम क्वेश्चन 2 को समझेंगे। क्वेश्चन 2 देखिए कह रहा है, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। इसको भी निकाल देना है कि गणित जो है हिंदी से कितना अंक अधिक प्राप्त। इसको हमको लिख देना है। तो हमको देखना है कि गणित में कितना निकला है, 135 देख रहे हैं, और हिंदी में कितना निकला है, 105। तो हम क्या करेंगे, इसको आराम से बढ़िया से इसको हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नंबर 2 में लिखेंगे, गणित में कितना है 135 माइनस हिंदी में कितना है 105। इसको घटा देंगे हैं तो 30, तो 30 अंक हो गया, 30 अंक हो गया। तो इसको लिखेंगे अतः विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से 30 अंक अधिक प्राप्त किया है। अब उसी प्रकार हम 3 समझेंगे। देखिए 3 कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। तो संकेत केवल केंद्रीय बिंदु पर ध्यान दीजिए। ये जो है केंद्रीय बिंदु, इसी पर ध्यान देना है। समझ गए? इसी से निकालना है 3 नंबर का। तो देखते हैं 3 नंबर का भी निकालते हैं। 3 नंबर का हम लिखते हैं, 3 नंबर के लिखते हैं, सामाजिक विज्ञान कितना है, देखते हैं सामाजिक विज्ञान कितना है 65। तो हम इसको लिख देंगे 65 लिख देते हैं डिग्री। उसके बाद गणित कितना है, गणित हमारा देखिए दिया है 90। इसको हम 90 को जोड़ देंगे। तो 90 का हम जोड़ देंगे, इसको 90 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 155 डिग्री। समझ गए? उसके बाद देखिए विज्ञान में कितना 80, तो 80 लिख देंगे, प्लस हिंदी में कितना है, हिंदी में 70 है, देखते हैं तो 70 है, लिख देंगे। इस सब को कुल जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 70 लिख दिया, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 50। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। बस इतने से आंसर लिखना है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन 4 का सभी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन हम 5 देखेंगे। क्वेश्चन 5 कहता, किस छात्रावास ने विभिन्न भाषाओं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दिए गए हैं। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये जो नहीं भाषा है, ये बोले जाने वाली ही भाषा है और विद्यार्थियों की संख्या है। तो देखिए भाषा हिंदी 40 बोले जाते हैं, अंग्रेजी 12 है, मराठी 9 है, तमिल 7 है, बंगाली 4 है। योग कुल इसका योग
72 है। तो चलते अपने कॉपी पे भी क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन हम 5 को समझेंगे। भाषा लिख लिए हैं। भाषा हिंदी 40 है, अंग्रेजी 12 है, मराठी 9 है, तमिल 7 है, बांग्ला 4 है, कुल योग 72 है। किताब में भी हम दिया हुआ है, उसको हम उतार लिए हैं। अब देखिए संपूर्ण का भाग, इसको हम भाग करेंगे, फिर केंद्रीय कोण निकालेंगे। तो हम बारी बारी से सबको भी निकाल देंगे। पहले लिखते हैं इसको। जो 40 है तो लिख देंगे 40, और जो 72 है कुल योग, देख सकते हैं कुल योग 72, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। इसको लिख देंगे 72 से इसको भाग दे देंगे। 72 से भाग देंगे तो ये जाके इसको हम कटा देते हैं। 9 × 5 = 45, 9 × 8 = 72, ये हो जाएगा 5/8। समझ गए? अच्छा, वो 8 से कटा है, ये 9 होगा। 9 × 8 = 72, 9 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे? 12/72, तो इसको भी आराम से खिला देंगे। 12 का 12, 12 × 6 = 72, 1/6। उसके बाद लिखेंगे 9/72, इसको कटा देंगे। 9 × 9, 9 × 8 = 72, तो 1/8 ही हो गया। उसके बाद है 7/72, इसको ये नहीं कटेगा तो इसको हम यूँ की यूँ लिख देंगे, यूँ की यूँ छोड़ देंगे। समझ गए? उसके बाद हम फिर लिखते हैं, बांग्ला हमारा 4 है तो इसको लिखेंगे 4/72, इसको कटाएंगे। 4 की 4 और 8 चौका 72, तो लिख देते हैं 1/8 और 8 चौक 72, 18 हो जाएगा। समझ गए? उसी तरह अब हम केंद्र बिंदु निकालेंगे। तो केंद्र बिंदु तो जानवे करते हैं, तो इसका केंद्र बिंदु का जो मान होता है वो 360 डिग्री होता है। समझे? तो इसको क्या करेंगे? 5/9 × 36, इसको हम कटा देंगे। 9 चौका 36, ये 4 दाम कट जाएगा। जब ये 4 दाम कट गया तो 40, और 40 × 5 करेंगे तो 200 हो जाएगा। समझ गए? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ रहा है। तो अगर समझ में आ रहा है तो भाई को सपोर्ट करें। उसके बाद हम लिखेंगे 1/6 × 360, इसको भी कटा देंगे। 6 × 6 = 36, 1 0 बचता है, 0 डाल देंगे। 60 × 1 करेंगे तो 60 हो जाएगा। इसको भी क्या करेंगे? उसी तरह 1/8 गुना, इसको लिख लेंगे 360, इसको भी हम भाग देंगे। तो भाग देंगे तो इसको भी कटा देते हैं। 8 की 8, 8 चौक 32, 32 हो गया। 4 हाली में 8 चौक 32, जब बच गया 4, 8 × 5 = 40, 45 दाम कट जाएगा, तो ये हो गया 45। इसको आराम से हम 45 डिग्री लिखेंगे, इसको 60 डिग्री लिखेंगे, और इसको हम 200 डिग्री लिखेंगे। समझ गए? अब उसके बाद हम करते हैं 7/72, इसको कटा देते हैं। 360 डिग्री लिखेंगे, तो इसको हम यूँ की यूँ कटा देते हैं। 9 × 8 = 72, 9 चौका 36 कट गया। इसको लिख सकते हैं हम 8 × 5 = 40 कट गया। 9 × 9, 9 × 5 = 45, 7 × 5 = 35 डिग्री। उसी तरह हम बंगाली देखेंगे तो बंगाली भी लिख लेंगे। 1/18 360, तो 18 दूना 36, 20 गुना है तो ये 20 डिग्री हो गया। समझ गए? हमारा हिंदी कितना दिया हुआ है? 200 डिग्री। तो हम देखिए एक बना लिए हैं केंद्र बिंदु, इसको हम दर्शाएंगे इस सभी डिग्री को। पहले 200 है तो 200 देखिए कैसे ले, देखिए ये हमारा हो गया 200, हिंदी हो गया हिंदी। उसके बाद का है 60, तो हम 60 ले लेंगे। उसी तरह हम 60 ले लेंगे। देखिए यहाँ 60 है, या ले लेंगे 60। इसी तरह से मिला लेंगे, ये हो गया हमारा 60।
60 हो गया मराठी, मराठी है, समझ गए। 60 हमारा अंग्रेजी है, मराठी नहीं अंग्रेजी, तो अंग्रेजी लिख लेंगे यहाँ पर। उसके बाद मराठी हमारा 45 है, तो इसको भी इसी तरह धर लेंगे, इस पर 45 डिग्री बना ऐसे धर लेंगे। इसके बीचे बीच देखना है कि 45 डिग्री कहाँ होता है, इस तरह। तो 45 डिग्री यहाँ पर होगा, इसके बीच में ऐसे लगा लेंगे और उसके बाद ऐसे कर लेंगे, ऐसे सटा के और वैसे ऐसे सटा करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे 45 डिग्री। 45 डिग्री मराठी हो जाएगा। उसके बाद मराठी के बाद देखिए क्या है, मराठी के बाद है तमीज़ 35 डिग्री, तो इसको भी निकाल लेंगे। इसे तेरी घुमा घुमा के, समझ गए, थोड़ा घुमा घुमा के निकालना होगा। इसको लिख लेते हैं ऐसे, ये हो जाएगा 35 डिग्री, यहाँ हो जाएगा। इसको हम 35 डिग्री ऐसे ऐसे धर के ऐसे बिंदा कर देंगे ऐसे, समझ गए। ये बढ़िया से नहीं हुआ है, इसको बढ़िया से यहाँ नहीं हुआ है, बढ़िया से ऐसे करेंगे। इसको 35 डिग्री यहाँ रखेंगे और उसके बाद ऐसे ऐसे करके ऐसे लगा लेंगे, ऐसे करके ऐसे करके एक बिंदा है, इसको ऐसे लगा लेंगे, ऐसे लगा लेंगे। ये हो गया हमारा 35 डिग्री। इसको बाहर लिख देते हैं कि तामिल हो गया, ये बच गया 20 डिग्री, ये बंगाली हो गया। उम्मीद करते हैं बढ़िया से समझ गए हमें। इनसे अच्छा से नहीं बना, बढ़िया सब अगर कोशिश करिएगा तो बन जाएगा। हम तो नहीं हुआ, तो अब इतना है। EBC क्वेश्चन का लास्ट चैप्टर था बस।